Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Today we are here with a very important topic और ये requested topic है आपका काफ़ी वो कैप्स को कैसे लर्न करें। तो आई विल मेक यू श्योर आपके पास में अब रेगुलर पूरी सीरीज आएगी वो कैप्स की, और उसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आई एम श्योर उसमें से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बट थिंग इज यू नीड टू फॉलो इट रेगुलरली, और उसमें थोड़ी सी मेहनत करके आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से, और अच्छे से समझना भी पड़ेगा। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो कैप्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप अपने सिलेबस को लिटरेचर और ग्रामर 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हो, बट वो 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड होके एटलीस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि ये वो कैप्स का जितना भी टॉपिक है और उससे जितने भी छोटे-छोटे टॉपिक निकलते हैं, ये नियरली आपका 30 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर अप करता है, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो कैप्स और किस तरीके से हम अपनी वो कैप्स को आज कंप्लीट करेंगे और कौन से वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वर्ड इज डिमिनिश। ओके, सो हियर आई वाज ट्राइंग सम अदर पेन, तो वो क्लियर नहीं आया। तो ये है डिमिनिश, DIMINISH। डिमिनिश जैसे कि आप कह सकते हैं किसी चीज़ को कम करना, जो चीज़ कम हो रही हो। ओके, सो द सिनोनिम इज लेसन, डिक्रीज या फिर रेड्यूस, जिसको हम कहते हैं कम करना। डिमिनिश होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी इज disparity, difference, inconsistency, means there is no similarity, उसमें कोई एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, एकदम सेम नहीं है, बराबर नहीं है। ओके, नाउ थर्ड इज disputations, disputatious। डिस्प्यूटेशियस मीन्स डिस्प्यूट से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी वर्ड होता है, पहले किसी भी वर्ड को डीकंस्ट्रक्ट करो। ओके, डीकंस्ट्रक्ट मीन्स उसको तोड़ने की कोशिश करो इफ पॉसिबल। तो किसी ना किसी वर्ड से मिलके ही वो फॉर्म होता है, फ्रेम होता है। डिस्प्यूट से आप इसको देख सकते हो। आर्ग्यूमेंटेटिव, डिस्प्यूट कब होता है? जब किसी से आर्ग्यूमेंट होता है। क्वेरलसम, दिस इज QUARREL। ओके, क्वेरलसम मीन्स कुछ काफ़ी उथल पुथल वाला हुआ हो, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट हमारा हुआ। फाइटिंग, इरिटेबल। आप अगर ये सारे वर्ड्स इससे कनेक्ट करके देखोगे तो सारे वर्ड्स एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फ्रेम अ सिचुएशन अकॉर्डिंगली, यू कैन लर्न ऑल दीज वर्ड्स। भाई डिस्प्यूट में आर्ग्यूमेंट होता है, क्वेरल होता है, फाइटिंग भी होती है, और वो इरिटेट भी करती है, राइट। लाइक दिस यू कैन, मीन्स यू हैव टू रीड योर ब्रेन। जिस तरीके से आपका ब्रेन एक्सेप्ट करे रीडिंग, उस तरीके से आप लर्न करिए। डिसिपेट, डिसिपेट जैसा कि डबल एस से आपको पता चल रहा है, समथिंग इज स्कैटर्ड, फैला हुआ, अलग अलग, एक जगह पे गैदरिंग नहीं है, राइट। तो डिसिपेट इज स्कैटर्ड। डिस्पर्स जैसे बोलते नहीं है, लाइन लगी रहती है, फिर हम कहते हैं डिस्पर्स, मीन्स अब अपने अपने क्लासेस में जाइए। डिफ्यूज, सेपरेट, स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स भी किसी चीज को फैला देना, लाइक दिस। देन योर स्कैटर इज ऑल्सो सेम, डिस्पर्स भी अलग अलग जगह, डिफ्यूज भी वही होता है। तो ये सिनोनिम्स हैं जिनको को रिलेट करके आपको लर्न करना है। डिसिमेट, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, रुइन करना, अनिल मीन्स उसको बर्बाद करना, खराब कर देना एकदम से। ओके, दैट इज कॉल्ड डेसिमेट। नाउ डेविलिएट, डेविलिएट मीन्स होता है वीकन, इनफीबल, इनोवेट, मीन्स कोई चीज जो कि वीक है, हल्की है, हल्की इन द सेंस इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और यू कैन से हार्ड, हार्ड से भी ले सकते हो आप। सो दैट इज वीकन। इनफीबल मीन्स कमजोर। ओके, डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, ये खुशी से है, हैप्पीनेस से है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक वर्ड के मीनिंग से आप स्टिक रहो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप रटते हो
तो कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत हो सकता है। अब आप बोलोगे वो कैसे? इट्स ओनली बिकॉज you need to understand the meaning of the word. I'm not here to tell you what are the synonyms only, कि ये वर्ड है डिलाइट, इसके इतने सिनोनिम है, आपने हाँ भाई 5 सिनोनिम याद कर लिए। नो, इट्स नॉट सो। ट्राई टू गेट माई पॉइंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ड की मीनिंग समझने की कोशिश करिए, उसके यूसेज क्या क्या हो सकते हैं वो समझने की आप कोशिश करो, एंड आफ्टर दैट योर वर्ड इज क्रिस्टल क्लियर। आप उससे एंटोनिम भी पहचान लोगे, उसको भी आपको लर्न या रटने की ज़रूरत नहीं है, ओनली अ रीडिंग इज एनफ। और इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। अब देखो, डिलाइट मीन्स होता है हैप्पीनेस, समथिंग इज रिलेटेड टू जॉय। ओके, सो हियर, सो प्लेजर जिससे आपको खुशी मिलती हो, हैप्पीनेस, जॉय, रैप्चर, मर्थ। ओके, तो अब इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड सिचुएशन यू हैव टू रिकॉग्नाइज। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हैप्पीनेस ही मिले या फिर आपको प्लेजर ही मिले। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट, डॉन्टलेस। डॉन्टलेस इज ब्रेव, बोल्ड, डेयरिंग, गैलेंट। डॉन्टलेस किसी को कितना भी डांट लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक जो ब्रेव होता है, बोल्ड होता है, डेयरिंग होता है, रेडी टू अटेम्प्ट एनीथिंग, गैलेंट। ठीक है, गैलेंट होता है बहुत भव्य भी, और गैलेंट बोल्ड के सेंस में भी आप ले सकते हो। सो लाइक दिस सिनोनिम्स जो है वो फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट, डीम्योर, DEMURE, मॉडेस्ट, शाय, कोय, बैशफुल। मीन्स जो कि शर्मीला हो, जो हेजिटेशन करे, जो हेजिटेट हो, झिझक हो जिसके अंदर, जो मॉडेस्ट हो, विद मॉडेस्टी मीन्स कुछ वर्च्यूज हो, कुछ मॉरल्स हो उसके अंदर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेम्योर। डेरोगेटरी, डिस्पैरेजिंग, बेलिटलिंग, डिसऑनरिंग। ठीक है, डेरोगेटरी मीन्स जो कि मान लीजिए ऑनर ना दे, मीन्स उस चीज़ की वैल्यू ना करे, ग्रेटफुल ना हो किसी चीज़ के लिए। आपने किसी के लिए कुछ किया लेकिन आपने उसको ऑनर नहीं दिया, मीन्स आपने उसको वैल्यू नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी, इस तरीके से भी कह सकते हैं। दैट इज नॉट ऑनरेबल फॉर यू। ठीक है, डेस्पेयर, डेस्पेयर एक्चुअली होता है दुख। ठीक है, ये पूरी जो ये वर्ड है ये दुख को दर्शाता है। अब दुख किसी भी तरीके से हो सकता है। इट कुड बी इन अ पोएम, इट कुड बी रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, इट कुड बी रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक सिचुएशन, इट कुड बी एनीथिंग मिस हैपनिंग। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जज करना है। होपलेसनेस, उसमें भी आपको दुख होता है। डिस्पॉन्डेंसी, डिजेक्शन, द पोएट वॉज इन मूड ऑफ डिजेक्शन। आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस किसी की भी, तो पोएट्री आप जरूर पढ़ रहे होंगे। डिजेक्शन, डिजेक्टेड मूड सुना होगा। सो दैट इज कॉल्ड डिजेक्शन, मीन्स समथिंग विच इज नॉट अपीलिंग। आप थोड़ा ग्लूमी मूड में हो, दुख के उसमें डूबे हुए हो। ठीक है, नॉट इन मूड ऑफ हैप्पीनेस, नॉट इन मूड ऑफ जॉय। नाउ डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल और एब्जेक्ट, ये जो इसका सिनोनिम है, एब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और डेस्पिकेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेस, वाइल, कंटेम्प्टेबल, मीन। मतलब डेस्पिकेबल होता है जो कि बहुत ही कह सकते हो आप सेल्फिश हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं डेस्पिकेबल। डाइवल्ज, डिस्क्लोज, रिवील और ओपन। डाइवल्ज इज टू रिवील समथिंग, टू मेक समथिंग ओपन, टू डिस्क्लोज एनीथिंग। किसी भी चीज़ को या तो आप डिस्क्लोज करते हो, सामने लेकर आते हो, बताते हो। कोई छुपी हुई चीज़ है उसको आप डिस्क्लोज कर रहे हो जो आज तक किसी को नहीं पता थी। कोई तथ्य आप सामने लेकर आते हो, उस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, कोई करप्शन है उसको आप सामने लेके आते हो, यू हैव रिवील्ड दैट फैक्ट, वो भी हो सकता है। सो दैट इज रिवील और ओपन, दैट इज कॉल्ड डाइवल्ज। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी स्किल से है, इसको आप दक्ष से भी लगा सकते हो। डेक्स, दक्ष। आई होप दिस इज क्लियर। सॉरी। सो स्किल, एक्सपर्टनेस,
आप एक्सपर्ट होगे तभी तो आपके अंदर दक्षता आएगी। एड्रॉइट, एड्रॉइटनेस, डेफनेस, इंजेनिटी। अब देखिए लाइक इसको आपको इससे कनेक्ट करना है, ठीक। अब इससे आपको दो वर्ड याद हो गए, एक तो एड्रॉइट। एड्रॉइट जैसे कि आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड्रॉइड सेट्स होते हैं, राइट। एंड्रॉइड सेट क्या होते हैं? फुल ऑफ ईच एंड एवरी स्किल, काफ़ी एडवांस होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, सब कुछ होता है उसमें, इसीलिए तो वो एंड्रॉइड है, ठीक। उसी से आप कनेक्ट कर सकते हो दक्ष। एंड्रॉइड सेट एकदम क्या होते हैं? दक्ष होते हैं, स्किलफुल होते हैं। तो डेक्सटेरिटी, एड्रॉइट। अब आपको दोनों वर्ड्स याद हो गए। हो सकता है एड्रॉइट आ जाए, हो सकता है डेक्सटेरिटी आ जाए, मे बी एक्सपर्टनेस आ जाए, और फिर आपको जो ऑप्शंस आते हैं 1 2 3 4 उसके अंदर आपको दे दिया जाए एड्रॉइट। सो दिस वे यू विल रिकॉग्नाइज, और इस तरीके से वर्ड्स को कोरिलेट करिए तो आपको और अच्छे से लर्न होगा। नाउ डेजोलेट, डेजोलेट इज व्हाट? बैरन, लोनली, ब्लीक। स्पेशली ये पोएटिक वर्ड्स हैं, पोएट बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। डेजोलेट मीन्स जो बिल्कुल वीराना पड़ा हो, जिसमें दुख के भी भाव हो, अकेलेपन के भाव हो, लोनलीनेस, ठीक है। बैरन, बंजर, तो किसी लैंड से रिलेटेड या ऐसा कुछ फार्मिंग से रिलेटेड ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है, या फिर कोई आपकी रस्टिक लाइफ का कोई इलस्ट्रेशन आता है, तो वहाँ पे मे बी पैसेज में भी आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लोनली, ब्लीक, ब्लीकनेस आ जाता है, तो ये सारे उसी से रिलेटेड हैं, ठीक है, अकेलेपन से। डिवास्टेज, डी मतलब समझ लो किसी चीज़ को बिगाड़ रहा है, खराब ही कर रहा है, राइट। जहाँ पे डी ई आ जाए, जैसे डी यहाँ पे भी आया तो बैरन, खराब ही कर रहा है, लोनली, अकेलापन, बेकारी है, समथिंग विच इज गोइंग इन नेगेटिव फेज, ओके, जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वर्ड नहीं। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। कभी भी चारों के चारों ऑप्शंस पे मत कूदा करो, आप हमेशा ट्राई करो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, आपके आंसर्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे। और अगर वन स्ट्रोक में आपको आंसर पता है तब तो भाई बात ही क्या है। डिवेस्टेज, रुइन, पाइलेज, ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मीन्स कुचला हुआ, परेशान किया हुआ, या जिसको कह सकते हैं बर्बाद किसी ने कर दिया हो, बहुत परेशान करके, या करप्शन से, या किसी भी चीज़ से, ठीक है, खराब होना, बेकार होना। डिजास्टर, डिजास्टर इज कैलमिटी, मिसफॉर्च्यून, कैटास्ट्रॉफ। ये काफ़ी बार आता है, ठीक है, ये कैटास्ट्रॉफे वर्ड और कैलेमिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो डिज़ास्टर होता है बेसिकली कोई किसी तरीके की मिसहैपनिंग, कुछ अच्छा ना होना, ठीक है। नाउ डिसमेंटल्ड, ब्रोकन टू पार्ट्स, मेंटल्ड एक जगह, गैदर्ड, डिस बिखरा हुआ, ब्रोकन टू पार्ट्स। डेरिजन, डेरिजन, फिर डी ई आया, नेगेटिव में जा रहा है। ऑप्शन से पहले ही देख लेना आप कौन से वर्ड आपके पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव। तो पहले तो पॉजिटिव वालों को सेपरेट कर लो और नेगेटिव वालों को अलग कर लो। जितने नेगेटिव है उनमें से अपने आंसर को चूज कर लो, ओके। सो रिडिक्यूल, फ्लाउट, टॉन्ट, चेस्टिंग, स्टॉक, स्कॉफ मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, टू रिडिक्यूल समवन, ठीक है, किसी को टॉन्ट कसना, या फिर आप कह सकते हो जोक, या फिर आप कई बार किसी का उपहास करते हो, ठीक है, कुछ भी बोल के किसी पे व्यंग करते हो। सो इन दैट वे दैट इज कॉल्ड डिरिजन। रिडिक्यूल, टू रिडिक्यूल समवन, रिडिक्यूल वर्ड काफी आता है, स्कॉफ भी आ सकता है। क्या आएगा वो तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ, पेपर को प्रेडिक्ट करना सीखिए, उसके कोर पॉइंट्स जानना सीखिए कि कहाँ से बन सकता है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। नाउ डेप्लीट, फिर से नेगेटिव वर्ड, डेप्लीट, एग्जॉस्ट, डिमिनिश। एग्जॉस्ट मीन्स होता है पूरी तरीके से, जैसे आप किसी जूस निकाल लेते हो किसी फ्रूट का, तो पीछे सिर्फ पल्प और फाइबर बचता है, द सेम वे तो उसमें कुछ नहीं बचता, एग्जॉस्टेड, पूरी तरीके से खत्म, द होल एनर्जी गॉन, इन दैट वे। सो एग्जॉस्ट, डिमिनिश, डिमिनिश वर्ड हमने पीछे भी पढ़ा था। डी अगेन नेगेटिव, मतलब
किसी चीज़ का कम होना, एग्ज़ॉस्ट होना, ख़त्म होना। अब वो एनर्जी से भी रिलेटेड हो सकता है, टायर्डनेस भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। डिनाउंस, कंडेम, अटैक, सेंश्योर, कैस्टिगेट, इम्पॉर्टेंट, क्रिटिसाइज, विलिफाई, डीक्राई। ठीक है। अब देखिए डिनाउंस क्या होता है, किसी के ऊपर कोई किसी की निंदा करना, राइट, क्रिटिसाइज करना। अब वो चाहे आप रिलेटेड टू पोइट्री हो, क्योंकि हो सकता है पैसेज में आ जाए, तो वो उससे भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी के किसी किसी भी बात पे, किसी के बिहेवियर को लेके, किसी की किसी डीड से लेके, किसी भी चीज़ पे आप उसको क्रिटिसाइज करो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाओ, सो इन दैट वे टू कंडेम समथिंग। अटैक भी उसी सेंस में आ जाता है कि आप अपने किसी अगेंस्ट, उल्टे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो, तो वो भी आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ही लगा रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड कंडेम। ओके। डेमोलिश, अगेन दिस इज नेगेटिव। डेमोलिश इज डिस्ट्रॉय, रेक्ड बोट। टेम्पेस्ट में पढ़ा होगा आपने, रामशाकल बोट, एक वर्ड और निकल गया, रामशाकल, पूरी तरीके से जर्जर, मतलब वो खराब भी नहीं हुआ है, एक स्ट्रक्चर भी है, लेकिन वो काम आने लायक भी नहीं है। वो स्ट्रक्चर है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो वैसे पूरी जर्जर स्थिति में है, खराब होने वाला। रामशाकल, रेज, दिस इज RAGE, ई दिख नहीं रहा, एंड डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ, खत्म। ठीक है, तो ये होता है डेमोलिश। नाउ डिजेक्शन, डिजेक्टेड, अभी हमने पीछे बात की थी, ये देखिए, ग्रीफ, सॉरो, डिप्रेशन। डिप्रेशन है तो ग्रीफ होगा, दुख है तो सॉरो है, और ये सारी चीजें मिलके एक वर्ड में स्पेसिफाई करें तो डिजेक्शन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डिजेक्टेड मूड। नाउ डेबोनेर, प्लेजेंट एंड ग्रेशियस। डेबोनेर होता है समथिंग विच इज वेरी अपीलिंग, इसका एक अपीलिंग भी हो सकता है, सूदिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड्स के साथ में खेलना सीखो। खेलना इन द सेंस, जितना आप उसको रीड करोगे, जितना आप उसको समझोगे और सेंटेंसेस में उसके यूसेज देखोगे, यूसेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट टेक इट लाइटली, वट एवर द टिप्स एंड ट्रिक्स आई एम गिविंग यू, एंड डैम श्योर दैट 100% इट्स गोइंग टू वर्क। बट थिंग इज, यू हैव टू, मीन्स ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में बैठानी तो पड़ेगी, कहीं ना कहीं यू नीड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। सो प्लेजेंट एंड ग्रेशियस, इफ समथिंग इज अपीलिंग, समथिंग इज सूदिंग, इफ यू आर लाइकिंग समथिंग, इफ यू लाइक समथिंग, सो दैट इज ग्रेशियस। ओके। नाउ डिफर, डिफर इज डिले, सस्पेंड और पोस्टपोन। स्पेलिंग भी बहुत बार आ जाती है पोस्टपोन की, तो कई लोगों की हैबिट होती है पोस्टपोन्ड समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो डी का साउंड आ जाता है, तो दे पुट डी ओवर देयर। स्पेलिंग, स्पेलिंग्स के वीडियो भी हम लोग करेंगे। वो कैब के जो मैंने आपको 30 मार्क्स बताए हैं, कि ये अराउंड 30 मार्क्स कवर करती है वो कैब, तो सिर्फ आप ये मत सोचो कि 2 पार्ट्स में आपने अपने सिलेबस को डिवाइड कर दिया। इस 30 मार्क्स को हल्के में नहीं लेना है, जिसका ये स्ट्रांग पॉइंट है, श्योरली श्योरली वो अपने सिलेक्शन के करीब है, राइट। तो आपको इसको कवर करना है, सिर्फ ये वीडियोस देख के भी आप इजीली कवर कर सकते हो, बशर्ते बहुत ध्यान से देखिए। 1 से 2 बार अगर आप देखते हो तो आई एम श्योर आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो। डास्टर्ड, डास्टर्ड, कावर्ड और विक्ड, मीन्स जिसको बोलते हैं कि इसमें तो कोई दम नहीं है, ये बहुत ही कायर है या फिर कमज़ोर है। ठीक है, कायरता की निशानी, ब्रेवली आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, रादर यू कैन से आप उसको फेस नहीं करना चाहते हो बोल्डली, बजाय कि आप उससे पीछे भागते हो। ठीक है, तो वी शुड फेस ईच एंड एवरी सिचुएशन बोल्डली। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डास्टर्ड। नाउ diabolical, diabolical is terrible, dreadful, satanic, devilish। इसका अगर हम देखें तो डायबॉलिकल होता है जो कि बहुत ही डरावना हो, ड्रेडफुल हो, टेरिबल हो, अजीब सा हो, जिससे आपको देख के डर लगे। डेविल की कुछ उसमें एलिमेंट्स हो, या फिर आप कह सकते हो क्वालिटीज हो, डेविल राक्षस, शैतानी शक्तियां, यू कैन से सैटनिक। ठीक है, देन डिपिक्ट,
टू प्रेडिक्ट समथिंग, टू डिपिक्ट समथिंग, ओके। किसी चीज को डिपिक्ट करना, शो करना, डेलिनिएट करना या फिर रिप्रेजेंट करना, उसको दिखाना, पोर्ट्रे करना, किसी चीज के कोई इलस्ट्रेशंस देना, इलस्ट्रेट करना, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना, इसके अंदर क्या हो सकता है, किसी पूरी चीज को शो करना, दिखाना कि ये क्या क्या चीजें हो सकती है, या फिर ये है डिपिक्ट करना किसी भी चीज को, ठीक है। मान लीजिए कोई पेंटिंग है, कोई पिक्चर ही है, उसको आपने इलस्ट्रेट किया, उसके बारे में आपने सब कुछ बताया, तो वो होता है डिपिक्शन। वो होता है डिपिक्ट करना कि ये चीज़ क्या दिखाती है, ये पेंटिंग क्या शो करती है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, ओके। सामने प्रेजेंट करना, दिखाना कि ये टॉपिक क्या दिखाता है, या ये पोएम क्या डिपिक्ट करती है, ये थॉट क्या डिपिक्ट करता है, ओके। नाउ डिनंसिएशंस, डिनाउंसमेंट हमने देखा, डेनंसिएशन भी उसी से बना है। कंडमनेशंस मीन्स किसी की निंदा करना या किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना, किसी के बारे में कुछ ऐसा कहना, बुरा कहना, टू क्रिटिसाइज समवन, दैट इज कॉल्ड denunciations, that is called condemnations. Okay, so in this way you need to correlate all the words by which you will get the synonym words. For that you need to understand the meaning in a very proper way, and you should understand the usage of that word के usage बहुत अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। उसके बाद आप एंटोनिम भी अच्छे से कर लेंगे, और वन वर्ड भी आपके एज फार एज कंप्लीट हो सकते हैं। बाकी इंग्लिश फील्ड पे आपके सारे वोकैब से रिलेटेड, चाहे वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो या फिर प्रोवर्ब्स हो, सारी चीज़ें कवर करवाई जाएगी। सो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, सो दैट इससे एक encouragement मिलता है टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू ऑल। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और ये वीडियोस आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, क्योंकि ये आपके लिए है और इससे आपको बेनिफिट पहुंचना चाहिए। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी ऑफ द टॉपिक, देन प्लीज़ टू लीव अ कमेंट in comment section, and surely when I'll see, I'll upload the video accordingly. और अगर सिलेबस में से कोई भी क्वेरी है तो भी आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट कोई भी यहाँ से नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू।